नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के सेंटअप एग्जाम से संबंधित जो बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है उसी से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आप लोगों का बायोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है। जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं, जिन बच्चों का एग्ज़ाम सेंटअप का होने वाला है बिहार बोर्ड से, उन बच्चों को मैं बता दूं कि आप लोगों का आज एग्ज़ाम होने वाला है बायोलॉजी पेपर का। दोस्तों, यदि आप लोगों का भी पेपर बायोलॉजी का है तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का लिया हुआ है आपके सेंटअप एग्जाम से संबंधित यह पेपर दोस्तों मैंने 100% सही लिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा 119। ठीक है, टोटल प्रश्न रहेंगे 70, जिनमें से आप लोगों को 35 प्रश्नों का ही सही जवाब देना है। तो दोस्तों, आइए पहले नंबर प्रश्न पर चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, लैंगिक जनन के दौरान केंद्रक का विभाजन किसके द्वारा होता है? दोस्तों, पहला का सही आंसर होगा हमारे पास अर्धसूत्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा पहला का राइट आंसर होगा। 2 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, निम्न में से किस में प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन है? दोस्तों, 2 का राइट आंसर होगा हाइड्रा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है, निम्न में से किस में कायिक प्रवर्धन ऑफसेट द्वारा होता है? दोस्तों, यहाँ पर तीसरा का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ओल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, 4 नंबर सवाल है, एक आवृत बीजी पौधे के गुरु बीजाणु मात्र की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 4 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 20। ठीक है, 5 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर किसी फल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? किसी फल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, बाएं फल भीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल है दोस्तों, यौन अवस्था के बाद प्राणियों में क्या आता है? यौनावस्था के बाद प्राणियों में क्या आता है, यही आप लोगों को बताना है। 6 का सही आंसर हो जाएगा प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 7 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, किसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है? दोस्तों, यहाँ पर 7 का सही आंसर होगा कॉर्पस ल्यूटियम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, शुक्राणु के किस भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं? दोस्तों, 8 का सही आंसर होगा अग्रपिंडक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, स्तनधारियों में वृषण कोष को उदर गुहा से जोड़ने वाले उदर मार्ग को क्या कहते हैं? दोस्तों, 9 का सही जवाब होगा शुक्राणु नलिका। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों, 10 नंबर सवाल में कहा गया है, अगर रानी एवं पम्मी जुड़वा बने हैं तो वे किससे विकसित हो सकती हैं? दोस्तों, यहाँ पर 10 का सही आंसर होगा एक ही युग्मज से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल में कहा गया है, निषेचन के कितने दिनों बाद कंटुकन पूर्ण हो जाता है? यहाँ पर 11 का सही आंसर होगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 12 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, 32 परागकणों के निर्माण हेतु कम से कम कितनी लघु मातृ कोशिकाओं की आवश्यकता होती है? दोस्तों, यहाँ पर 12 का सही आंसर होगा 8 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, आनुवांशिक भिन्नता निम्न में से किस प्रकार की कोशिका विभाजन के कारण होती है? दोस्तों, यहाँ पर 13 का सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री, इन सभी के द्वारा होती है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, यौक के निर्माण को क्या कहते हैं?
योग के निर्माण को क्या कहा जाता है, यही आप लोगों को बताना है। 14 का सही आंसर होगा बीटेलोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 15 नंबर सवाल में कहा गया है मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां क्या करती हैं। दोस्तों 15 का सही आंसर होगा ऑंडो उत्सर्ग को रोकती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 16 नंबर सवाल है दोस्तों, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। 16 का सही आंसर होगा इनमें से सभी। तीव्र जन्म दर, निरक्षरता, निम्न मृत्यु दर, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल में कहा जा रहा है पुरुष नसबंदी के बाद शुक्राणुओं में क्या बदलाव आते हैं। आप लोगों को बताना है कि पुरुष नसबंदी के बाद शुक्राणुओं में क्या बदलाव आते हैं। 17 का सही आंसर होगा इनमें से सभी। गतिहीन हो जाते हैं, नहीं बनते हैं, ब्री में अनुपस्थित होते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 18 नंबर सवाल है हमारे पास, बिन पूषण में पुष्प के किस भाग को हटाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर 18 का सही आंसर होगा पुमंग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल है दोस्तों, एकल संकर संकरण के F2 पीढ़ी में मेंडल द्वारा मटर के पौधों के साथ में क्या पारूरिक अनुपात पाया गया। दोस्तों यहाँ पर 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 3:1, यही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों 20 नंबर सवाल है, अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की। दोस्तों यहाँ पर 20 का सही आंसर होगा कार्ल कोरेंस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 21 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से आनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है। दोस्तों यहाँ पर 21 का सही आंसर होगा गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल में कहा जा रहा है क्रोमोजोमों में निम्न में से क्या उपस्थित होते हैं। दोस्तों 22 का सही आंसर होगा ए और सी दोनों, ए भी होगा और सी भी होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 23 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से किसके द्वारा अगुणित पौधे आसानी से प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर 23 का सही आंसर होगा परागकोश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल है दोस्तों, किसी जीव में यदि एक गुणसूत्र अधिक है तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों 24 का सही आंसर होगा ट्राइसोमी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 25 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है। लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा जो नाम है वो है एलोसोम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल में कहा जा रहा है अगर पारितोष डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है तो उसकी कायिक कोशिका संख्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर 26 का सही आंसर होगा 47। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 27 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कैंसर कोशिकाओं की विशेषता क्या है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन, नियंत्रित विभाजन, आघातक गांठ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, 28 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर रासायनिक रूप से जीन क्या होते हैं। रासायनिक रूप से जीन क्या होते हैं यही आप लोगों को बताना है। 28 का सही आंसर हो जाएगा हिस्टोन। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मुख्यतः किस एंजाइम के द्वारा डीएनए का निर्माण डीएनए द्वारा होता है। यहाँ पर 29 का सही आंसर होगा डीएनए पॉलीमेरेज। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 30 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों आनुवांशिक कूट के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है। यहाँ पर 30 का सही आंसर होगा अस्पष्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 31 नंबर सवाल है दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में समापन कोड कौन है। प्रोटीन संश्लेषण में समापन कोड कौन है यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों 31 का सही आंसर होगा यूजीए, यूएए और यूएजी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 32 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों
कशेरुकी जंतुओं में अग्रपाद की अस्थि संरचना आपस में समान होती है। यह किसका उदाहरण है, यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों 32 का जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी का उदाहरण नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 33 नंबर सवाल है दोस्तों, संसार में किस भूगर्भीय कल्प में डायनासोरों का प्रभुत्व था। यहाँ पर 33 का दोस्तों सही आंसर होगा मेसोजोइक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 34 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, किसने उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। दोस्तों 34 का सही आंसर होगा हमारे पास जीन बॉप्टिस्ट लेमार्क, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 35 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से कौन प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। 35 का सही आंसर होगा मलेरिया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 36 नंबर सवाल है दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा जल में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 37 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, 37 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, परखनली शिशु के निर्माण में किस तकनीक का उपयोग होता है, उस तकनीक का नाम आप लोगों को बताना है। 37 का राइट आंसर होगा ZIFT, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 38 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर मानव दूध में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है, आप लोगों को उसका नाम बताना है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा IgA का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 39 नंबर सवाल है, इंटरफेरॉन के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है। दोस्तों 39 का सही आंसर होगा प्रतिविषाणु, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 40 नंबर सवाल में कहा गया है, प्लेग का संक्रमण निम्न में से किसके द्वारा होता है। दोस्तों 40 का सही आंसर होगा पिस्सू, पिस्सू आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 41 नंबर सवाल है दोस्तों, हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ। 41 का सही जवाब होगा 1960, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 42 नंबर सवाल है, यहाँ पर कॉल्बिसिन के उपाचरोपरांत में निम्न में से क्या संभव है, आप लोगों को यही बताना है। कहा गया है क्वेश्चन में, कॉल्बिसिन के उपाचारोपरांत निम्न में से क्या संभव है, यही आप लोगों को बताना है। 42 का सही आंसर होगा रोगाणुओं का नाश हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 43 नंबर सवाल है, नॉर्मन बोरलॉग किस क्रांति से संबंधित है। दोस्तों 43 का जो सही आंसर होगा वो होगा हरित, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 44 नंबर सवाल में पूछा गया है, किस तकनीक के द्वारा स्टोमोक्लोन का निर्माण किया जा सकता है। 44 का सही आंसर होगा ऊतक संवर्धन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 45 नंबर सवाल है दोस्तों, ऊतक संवर्धन में नारियल का दूध उपयोग निम्न में से किसके स्रोत हेतु होता है। यहाँ पर दोस्तों 45 का राइट आंसर होगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल में कहा गया है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। दोस्तों 46 का राइट आंसर होगा हमारे पास ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 47 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, मानव निर्मित प्रथम फसल कौन सा है। मानव निर्मित प्रथम फसल कौन सा है, तो दोस्तों 47 का सही आंसर होगा ट्रिटिकाले, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 48 नंबर सवाल में कहा गया है, हल्दी में कायिक प्रवर्धन का माध्यम है। हल्दी में कायिक प्रवर्धन का माध्यम दोस्तों है राइजोम, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को ही सिलेक्ट करेंगे। 49 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट एक कोशिका है जिसमें क्या नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लीजिएगा। 50 नंबर सवाल में कहा गया है, जफारबादी नस्ल निम्न में से किसकी है। दोस्तों 50 का सही आंसर होगा यहाँ पर भैंस है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 51 नंबर सवाल में कहा गया है, सूती धागे निम्न में से किससे बने होते हैं। 51 का सही जवाब होगा सेलुलोज, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 52 नंबर सवाल है दोस्तों, हरितगृह प्रभाव के लिए निम्न में मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन सी है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।
53 नंबर सवाल में कहा जा रहा है जल स्रोतों में वाहित मल के प्रक्षेपण के बाद उस जल स्रोत के बीओडी में क्या बदलाव हो सकता है, यही आपको बताना है। 53 का राइट आंसर होगा यहाँ पर कमी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 54 नंबर सवाल है निम्न में से द्वितीयक प्रदूषक कौन है। दोस्तों निम्न में से द्वितीयक प्रदूषक कौन है, यही आप लोगों को बताना है। 54 का राइट आंसर होगा PAN। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 55 नंबर सवाल में कहा गया है वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है तरल नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 56 नंबर सवाल है हमारे पास अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। दोस्तों 56 का सही आंसर होगा SO2 तथा NO2 के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 57 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में हॉट स्पॉट है। निम्न में हॉट स्पॉट कौन है, तो दोस्तों 57 का सही आंसर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आपका राइट आंसर होगा। 58 नंबर सवाल है दोस्तों घटपर्णी साधारणतः कहाँ पाया जाता है। दोस्तों 58 का सही आंसर होगा उत्तर पूर्वी भारतीय वर्षा वाले क्षेत्रों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 69 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर 69 नहीं है 59 है। 59 नंबर सवाल में कहा गया है सूर्य का प्रकाश तापक्रम और वर्षा किसी पारिस्थितिकी तंत्र के किस प्रकार का साधन है। तो दोस्तों यहाँ पर 59 का सही आंसर होगा अजैविक। अजैविक संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 60 नंबर सवाल है दोस्तों किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदा कैसे होता है। यहाँ पर 60 का सही जवाब होगा एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 61 नंबर सवाल में कहा गया है गुआनिन एवं साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंधन होते हैं। दोस्तों 61 का सही आंसर होगा 3। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 62 नंबर सवाल है दोस्तों रेशम कीट के संवर्धन को क्या कहते हैं। रेशम कीट के संवर्धन को क्या कहा जाता है, यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 62 का सही आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, 63 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मनुष्य के गर्भाधान की अवधि लगभग कितने दिनों तक होती है। दोस्तों 63 का सही आंसर 270 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 64 नंबर सवाल में कहा जा रहा है रोटोनॉन निम्न में से क्या है। रोटोनॉन निम्न में से क्या है, यही आप लोगों को बताना है। 64 का सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जैविक शाकनाशी। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 65 नंबर सवाल है एल्कोहलिक किण्वन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। 65 का सही जवाब होगा साइक्रोमाइसिस। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 66 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है जैव कीटनाशक के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जीवाणु विषाणु एवं फफूंद। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 67 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों इको RI में CO का प्रयोग किसके लिए होता है। 67 का सही आंसर होगा कोलाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 68 नंबर सवाल है दोस्तों ट्रांसजेनिक पौधों में जीन के स्रोत में निम्न में से कौन होगा। 68 का सही आंसर होगा इनमें से सभी जीवाणु जंतु कीट सभी होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 69 नंबर सवाल है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि किस दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, यही आपको बताना है। दोस्तों 69 का सही आंसर होगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 70 का दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है एंटीकोडन किस पर पाए जाते हैं। एंटीकोडन किस पर पाए जाते हैं, आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है। 70 का राइट आंसर होगा tRNA। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों पर। दोस्तों सब्जेक्टिव प्रश्नों में जो लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे टोटल 20 गो, जिनमें से आप लोगों को 10 ही प्रश्नों का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर जो पहला प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है
रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं? रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं? आप लोगों को यही लिखना है। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से आंसर को ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन बता देता हूँ। दूसरा सवाल है, स्वास्थ्य को परिभाषित करें। 3 नंबर सवाल में कहा गया है, खाद्य प्रसंस्करण में प्रयुक्त किन्हीं 2 सूक्ष्मजीवों के नाम लिखें। 4 नंबर सवाल है, जैव विविधता के 2 महत्वों का उल्लेख करें। जैव विविधता के 2 महत्वों का उल्लेख करें, आप लोगों को ये भी लिखना है, ठीक है। 5वां सवाल है यहाँ पर, परजीविता के प्रकारों का उल्लेख करें। 6 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, एक कोशिकीय प्रोटीन क्या है। 7वां सवाल है, वन संरक्षण में महिलाओं की भूमिका क्या है। 8 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, यहाँ पर मृदा घटकों को लिखें। 9 नंबर सवाल है दोस्तों, प्लास्टिकों के 2 दुष्परिणामों को लिखें। प्लास्टिक के 2 दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, यही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। 10 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है आपसे, 2 संरक्षित जैव मंडलों के नाम लिखें। ये सारे प्रश्न लघुत्तरीय हैं। 11 नंबर सवाल है, स्पेसीज विविधता क्या है। स्पेसीज विविधता क्या है, यही आपको बताना है। 12वां सवाल है, औद्योगिक अपशिष्ट को परिभाषित करें। 13 नंबर सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है, द्विनिषेचन का क्या महत्व है। 14 नंबर सवाल में कहा गया है, कोलियोपाटाइल में कोलियोराइजा में अंतर को स्पष्ट करें। दोस्तों यहाँ पर कोलियोपाटाइल एवं कोलियोराइजा में क्या अंतर है, आप लोगों को अंतर लिखना है। 15 नंबर सवाल है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्या है। 16वां सवाल है यहाँ पर, इंटरफेरॉन्स के उपयोगों का उल्लेख करें। 17 नंबर सवाल है, हेपेटाइटिस के 2 लक्षण लिखें। 18 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, 18 नंबर सवाल में पतरेट वर्ग से आप क्या समझते हैं। 19 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर, सप्रभाविता को एक उदाहरण के साथ परिभाषित करें। 20 नंबर सवाल में है, प्योर लाइन का क्या महत्व है। प्योर लाइन का क्या महत्व है। दोस्तों आपके सारे लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। टोटल जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे वो होंगे 6 ठो, जिनमें से आप लोगों को 3 ही प्रश्नों का जवाब देना है। यहाँ पर पहला सवाल है, प्रदूषण को परिभाषित करें। वायु प्रदूषकों का उल्लेख उनके दुष्प्रभावों को लिखें। दोस्तों क्वेश्चन में है कि प्रदूषण को परिभाषित करें और वायु प्रदूषकों का उल्लेख करें और साथ ही उनके दुष्प्रभावों का भी वर्णन करें, ठीक है। यहाँ पर अगला दोस्तों प्रश्न है, इसमें ग्रेगर मेडल द्वारा मटर के पौधों के साथ किए गए द्विसंकर संकरण को प्रस्तुत करें। इस परिणाम के आधार पर प्रतिपादित नियम का उल्लेख करें। यह है 22 नंबर, ठीक है। 23वां सवाल है, मधुमक्खी पालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 24 नंबर सवाल है, स्तन ग्रंथि के अनुभागीय दृश्य का सुंदर स्वच्छ एवं सुनामांकित आरेख बनाएं। यह 24 नंबर सवाल है। 25 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों का उल्लेख करें, किसी एक का वर्णन करें। 26 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर, डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन करें। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सारा सब्जेक्टिव प्रश्न देख लिया है। अब दोस्तों आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।